आज हम घंटी बजाओ में उन सभी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं जिनके ऊपर प्रधानमंत्री की सुरक्षा, उनके रूट की प्लानिंग, उनकी यात्रा की गोपनीयता को संभालने का जिम्मा था। घंटी बजाओ में हम पूछ रहे हैं, क्या यह चूक थी, क्या यह साजिश थी या फिर सियासत? इन सवालों का जवाब तलाशें। उससे पहले इस काफिला कांड में एक चौंकाने वाला खुलासा हो रहा है, और खुलासा ये, सरकार के सूत्र ये कह रहे हैं कि पुलिस और प्रदर्शनकारी मिले हुए थे। जी हां, पंजाब की पुलिस प्रदर्शनकारियों को हटाने की बजाय उनके साथ चाय पीने में जुटी थी। और एबीपी न्यूज को ग्राउंड जीरो से जो तस्वीरें मिली हैं, उसमें पुलिस वाले चाय पीते हुए नजर भी आ रहे हैं। जी हां, चौंकाने वाला खुलासा यह कि पीएम का काफिला फ्लाईओवर पर फंसा हुआ है, और जिन पुलिस वालों पर पीएम का काफिला पास कराने की जिम्मेदारी थी, उसे रास्ता देने की जिम्मेदारी थी, वो चाय पी रहे थे। सवाल ये, सुरक्षा में लगे पुलिस वालों ने क्या जानबूझकर अपने अफसरों को ग्राउंड जीरो की हकीकत से अनजान रखा? और इसकी तस्दीक करती तस्वीरें सामने आ रही हैं। और दूसरा खुलासा आपको बता दें कि पीएम के काफिले में राज्य के डीजीपी, मुख्य सचिव की गाड़ियां रिजर्व रखी गई थी, लेकिन दोनों बड़े अफसर शामिल नहीं हुए थे काफिले में। तो सवाल उठ रहे हैं कि क्या पंजाब प्रशासन को जो होने वाला था उसकी जानकारी पहले से थी? क्या यह सब कुछ साजिशन हुआ? इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विकास भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, देखिए, बिल्कुल अखिलेश, बड़े सवाल हैं और इन सवालों के जवाब राज्य सरकार को देने होंगे कि जिस वक्त प्रधानमंत्री का काफिला वहां फंसा हुआ था, उस वक्त कैसे जो पुलिसकर्मी थे जिनकी जिम्मेदारी थी कि प्रधानमंत्री के काफिले को निर्बाध रास्ता मुहैया कराया जाए, वो चाय पानी करने में व्यस्त थे। और वहां पर जो तस्वीरें आपने खुद देखी अखिलेश, हमारे दर्शक देख रहे हैं उन तस्वीरों को देखकर लग रहा है कि सुरक्षाकर्मी बिल्कुल दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं कि किसी भी तरह से वहां से रूट साफ करा दिया जाए। और ये एक बड़ा सवाल है जो कि इस पूरी सुरक्षा की चूक के मामले में उठ रहा है। और साथ ही साथ ये और भी अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि हाल ही में पंजाब में लुधियाना की अदालत में धमाके हुए। इस धमाके के पीछे पाकिस्तान की एजेंसी का हाथ है, और जिस शख्स का इसमें एक रोल सामने आया है, वो शख्स जो है जर्मनी से गिरफ्तार भी हो चुका है। तो इस सीमाई सूबे में लगातार पाकिस्तानी एजेंसीज की नजर रहती है, और जहां पर यह घटना हुई वो ठीक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से, पाकिस्तान की सीमा से 15 किलोमीटर के दायरे के भीतर है। और उससे भी बड़ा एक सवाल उठ रहा है कि जब प्रधानमंत्री किसी राज्य के दौरे पर होते हैं तो डीजीपी और मुख्य सचिव, ये दोनों अधिकारी जरूर निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री के साथ उस पूरे कार्यक्रम के दौरान रहते हैं, सिर्फ राजनीतिक कार्यक्रमों को छोड़कर। लेकिन दोनों अधिकारियों की गाड़ी पूरे काफिले के दौरान नहीं, लेकिन दोनों अधिकारी बठिंडा हवाई अड्डे से लेकर और कहीं भी इस काफिले में शामिल नहीं हुए। और इसलिए सरकार के सूत्र सवाल उठा रहे हैं कि ये क्या पहले से स्क्रिप्टेड था सब कुछ? क्या यहाँ पर फ्लाईओवर के पास, न्यारा गांव के पास जो कुछ घटनाक्रम हुआ, सुरक्षा में प्रधानमंत्री की बड़ी चूक हुई, ये क्या वेल रिटन ड्रामा था? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।